नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से भरे वीडियो में। आज के इस खास प्रस्तुति में हम आपको लेकर चलेंगे एक अत्यंत पावन तीर्थ नियम करौली बाबा कैंची धाम की ओर। इस वीडियो में हम जानेंगे नियम करौली बाबा कैंची धाम की महिमा, उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और क्यों यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नियम करौली बाबा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको नियम करौली बाबा का जीवन परिचय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। नियम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। बाबा का जन्म सन 1900 में भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। नियम करौली बाबा अपने चमत्कारों के कारण पूरी दुनिया में विख्यात हैं। बाबा का व्यक्तित्व इतना खास है कि उनके चर्चा न केवल भारत में है बल्कि विदेशों में भी इनके नाम की प्रसिद्धि है। यही कारण है कि इनके शिष्य पूरी दुनिया भर में हैं। इस वीडियो में हम आपको नियम करौली बाबा का जीवन परिचय उपलब्ध कराने जा रहे हैं। परिचय कई बिंदुओं के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें नियम करौली बाबा के बारे में सभी जरूरी जानकारी जुटाकर आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं। नियम करौली बाबा कौन है, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। हाल ही की बात करें तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने नियम करौली बाबा के कैंची धाम पर जाकर उनके दर्शन लाभ लिए थे, जिसके बाद से यह धाम और अधिक सुर्खियों में आ चुका है। नियम करौली बाबा आश्रम कहाँ है, इसका सवाल भी आपको इसी वीडियो के भीतर मिलेगा, क्योंकि भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि और भी नियम करौली बाबा आश्रम है। इस वीडियो को पूरा देखें और नियम करौली बाबा के बारे में सब कुछ जानें। नियम करौली बाबा कौन है? नियम करौली बाबा या नीब करौली बाबा को उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से संबोधित करते हैं। नियम करौली बाबा एक बेहद ही पूजनीय संत और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। पश्चिम में 1960 और 2707 दशक में भारत की यात्रा करने वाले वह कई अमेरिकी नागरिकों को अपना शिष्य बना चुके थे। नियम करौली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके आश्रम कैंची, ऋषिकेश, वृंदावन, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नियम करौली गांव, भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी, दिल्ली और न्यू मैक्सिको अमेरिका में है। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नियम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नियम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहां बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफी मांगी। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहां के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहां लोग आने के लिए मिलो दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहां पर नियम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गईं और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नियम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नियम करौली नाम मिला था। नियम करौली बाबा कैंची धाम बताते चलें कि नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नियम करौली बाबा का एक छोटा सा आश्रम स्थित है, जहां पर श्री हनुमान जी का एक मंदिर स्थित है, जिसे आमजन कैंची धाम के रूप में जानते हैं। यह भारतीय के बीच बहुत लोकप्रिय है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर यह धाम स्थित है। यह आधुनिक तीर्थ केंद्र श्री नियम करोली बाबा महाराज जी को समर्पित है और उनको भविष्य में याद करने के लिए बनाया गया है। नियम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। नियम करोली बाबा ने अपने पूरे जीवन में कई चमत्कार किए हैं जो आम लोगों के बीच बहुत ही चर्चित है। नियम करोली बाबा की परम और प्रमुख शिष्या श्री मां हैं और उन्हीं के द्वारा नियम करोली बाबा के कैंची धाम की देखभाल की जाती है। कैंची धाम सिर्फ श्री मां की उपस्थिति में ही श्री मां, जो नियम करोली बाबा की प्रमुख शिष्या हैं, कैंची धाम आश्रम की देखभाल अब वह करती हैं जो केवल उनकी उपस्थिति में लोगों के लिए खुला रहता है। नीम करोली बाबा कैंची धाम अपनी शांति और एकांत में बसे होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी लुभाता है। यह आश्रम यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को एक प्रकार से मानसिक शांति प्रदान करता है। कैंची धाम आश्रम लोगों को मानसिक शांति दिलाने का कार्य करता है। यह पूरी तरह से पेड़ पौधे हरियाली में बसा हुआ है। भक्त कैंची धाम के इस आश्रम में भी रुक सकते हैं, जो एक बिल्कुल अलग अनुभव है जिसे शब्दों में पीरो पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इन भक्तों से आशा की जाती है कि वे आश्रम के सुबह और शाम के अनुष्ठानों में अनिवार्य रूप से भाग लें। वहीं कई भक्त खुशी खुशी ऐसा करते हैं। हर साल 15 जून को आश्रम में प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर देश विदेश से प्रसाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम आते हैं। इस प्रकार नियम करोली बाबा आश्रम की यात्रा सिर्फ उनके भक्तों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन के कुछ दिन शांति में बिताना चाहते हैं। नियम करोली बाबा क्यों प्रसिद्ध है? नियम करोली बाबा एक हिंदू गुरु और भगवान हनुमान के भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में आदरपूर्वक संबोधित करते हैं। नियम करोली बाबा एक धनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के उद्देश्य से परिवार को त्याग दिया था। परिवार छोड़ने के 10 से 15 साल बाद महाराज जी के पिता को सूचना मिली कि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कहीं देखा गया है, जिसके बाद अपने पिता के अनुरोध पर वह एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी है। हालांकि घर पर रहने के दौरान उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखा। जैसे कि हमने बताया कि वह घुमक्कड़ साधु बनना चाहते थे और बाबा ने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया और अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। यह भी माना जाता है कि 17 साल की उम्र तक बाबा नियम करोली को सब कुछ पता चल गया था। ऐसा माना जाता है कि बाबा नियम करोली के पास जादुई शक्तियां थीं और उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम में भी जाना जाता है। सिद्धि मां बाबा नियम करोली महाराज की श्रद्धेय शिष्य, जिन्होंने अपनी जिंदगी आध्यात्मिक सेवा और समुदाय के लिए समर्पित की। उनका धरोहर दुनिया भर के कई भक्तों को प्रेरित करती है। सिद्धि मां बाबा नियम करोली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में जन्मी वह 8 बहनों के परिवार में बड़ी हुईं। सिद्धि मां ने तुलाराम शाह से विवाह किया, जो बाबा नियम करोली के एक समर्पित भक्त थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा की सेवा करने की गहरी प्रतिबद्धता की और पूरी तरह से आध्यात्मिक साधनों को समर्पित कर दिया। जब बाबा नियम करोली महाराज ने 1973 में ब्रह्मलीन स्थिति प्राप्त की, तो सिद्धि मां को उनका उत्तराधिकारी चुना गया और उन्होंने कैची धाम मंदिर का प्रबंधन संभाला। यह जिम्मेदारी उन्हें आध्यात्मिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती थी। भक्तों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और अक्सर उनकी आध्यात्मिक स्थिति को बाबा के समान समझा। कहा जाता है कि बाबा ने ब्रह्मलीन बनने से पहले उनके लिए एक पंक्ति लिखी थी, मां, आप जहां भी रहेंगी वहां मंगल होगा। सिद्धि मां नियमित रूप से भक्तों के लिए कैची धाम में दर्शन सत्र आयोजित करती थीं।
आमतौर पर शनिवार और मंगलवार को। उनकी उपस्थिति को एक आशीर्वाद माना जाता था और कई भक्तों का मानना था कि उन्होंने बाबा की अलौकिक शक्तियां विरासत में पाई हैं। उन्हें दयालुता के लिए जाना जाता था और जो लोग उनके आशीर्वाद के लिए आते थे, उनके दुख को दूर करने की उनकी क्षमता की व्यापक रूप से सराहना की जाती थी। उन्होंने अक्सर तीर्थ यात्राएं आयोजित की, जिससे उनके अनुयायियों में एकता और समुदाय की भावना बढ़ी। 1980 में सिद्धिमान ने ऋषिकेश में एक आश्रम स्थापित किया, जिससे बाबा नीम करौली महाराज की आध्यात्मिक पहुंच और बढ़ी। बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े 108 आश्रम हैं, जिनमें कैची धाम और न्यू मैक्सिको सिटी, अमेरिका का ताओश आश्रम महत्वपूर्ण है। 28 दिसंबर 2017 को 92 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद कैची धाम में सिद्धिमां का एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई और एक विशेष पूजा कक्ष का निर्माण किया गया। यह उन भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जो उनकी स्मृति को सम्मानित करना चाहते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हर साल एक भंडारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कई भक्त उनकी धरोहर का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सिद्धि मां का प्रभाव उनकी जिंदगी से परे बढ़ता है। उनके अनुग्रह और आध्यात्मिक शक्ति की कहानियां नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। उनका जीवन भक्ति, दया और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रमाण है, जिसने उन्हें आध्यात्मिक इतिहास में एक खास स्थान दिलाया है।